नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर टेट की थ्योरी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चैनल में फिटर टेट के 2 बैच चल रहे हैं, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर। तो आज ये फिटर सेकंड ईयर की क्लास है, इसमें चैप्टर 1 पूरा हो चुका है। चैप्टर सेकंड की आज ये क्लास नंबर 3 है। ठीक है, जो चैप्टर नंबर आपका दूसरा है लॉकिंग युक्तियाँ, जो नट और पिन और की के बारे में है, उसकी आज ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर क्या होता है? ये वाशर एक सिरे पर काट कर मोड़ दिए जाते हैं तथा टेम्पर कर दिए जाते हैं। इन वाशरों को क्या करते हैं, एक सिरे पे हम हल्का सा कट लगा देते हैं, मतलब कट कर देते हैं और हल्का सा मोड़ देते हैं। ठीक है, और टेम्पर कर दिया जाता है। जब नट के नीचे वाशर पर दाब पड़ता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, ये फ्लैट हो जाते हैं। परंतु नट व बोल्ट की चूड़ियों में प्रेशर बनाए रखते हैं। लेकिन इनका काम क्या है, नट व बोल्ट की जो चूड़ियाँ हैं उनमें प्रेशर को बनाए रखना, दबाव को बनाए रखना। ठीक, इसके कारण नट कंपन से खुल नहीं पाता। जब ये दबाव बनाए रखते हैं तो क्या होता है, नट जो है वाइब्रेशन से, कंपन से खुल नहीं पाता है और टाइट ही रहता है। ठीक, मशीनों में आमतौर पर नटों के नीचे स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। मशीनों में अधिकांशतः किसका प्रयोग किया जाता है, स्प्रिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग वाशर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये कट किया गया है, यहाँ पर ये कट किया गया है, हल्का सा मोड़ दिया गया है और चैम्फर किया हुआ है। ठीक है, इससे क्या करता है, स्प्रिंग के जैसा काम करने लगता है। जब उस पर प्रेशर पड़ता है दोनों साइड से तो फ्लैट हो जाता है और दबाव को अपने में झेल लेता है। ठीक है, नट बोल्ट को खुलने नहीं देता। ठीक, फिर अगला है हमारा लॉकिंग वाशर। लॉकिंग वाशर क्या है? लॉकिंग वाशर की परिधि पर दांते कटे होते हैं। जिसकी परिधि होती है, जिसके चारों में क्या होता है, दांते कटे होते हैं। नट के नीचे प्रयोग किए गए वाशर के एक दांते को नट की साइड के साथ ऊपर मोड़ दिया जाता है। ठीक है, नट के नीचे जो प्रयोग किया जाता है वाशर, उसके एक दांते को नट की साइड के साथ क्या किया जाता है, ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है, जबकि किसी दूसरे दांते को मशीन की साइड के साथ नीचे मोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक, ये हमारा क्या है, लॉकिंग वाशर है। इसमें आप देख सकते हैं खांचे कटे हुए हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के होते हैं। इसमें किसी में बाहर की तरफ खांचे कटे होते हैं, किसी में अंदर की तरफ खांचे कटे होते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक जो दाता है उसको नीचे की साइड मोड़ देते हैं, एक दाते को बोल्ट के साथ मोड़ देते हैं, एक दाते को मशीन के साथ मोड़ देते हैं। ठीक है, इससे नट के घूमने की संभावना ना के बराबर हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। फिर है लग के साथ लॉक वाशर। लग क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जो खांचा कटा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, लग बोला जाता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर खांचा कटा हुआ है इसको लग बोला जाता है। ठीक, इस प्रकार लॉकिंग करने हेतु एक छिद्र किया जाता है। जो छिद्र है ये क्या होता है, लग है, जिसमें लेग को फिट कर दिया जाता है। इस प्रकार की लॉकिंग को नीचे चित्र में दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, एक लग है। ठीक है, फिर अगला है हमारा, आपसे चित्र देख के परीक्षा में इसी तरह पूछता है ये क्या है, तो आपको बताना पड़ता है ये लग है। ठीक है, लग वाशर। ठीक है, फिर अगला हमारा टैप वाशर। टैप वाशर का उपयोग उन नटों को लॉक करने के लिए किया जाता है जो किसी जाब को किनारे पर लगे होते हैं। जो जाब किसी जाब के किनारे पर लगे होते हैं ना, सबसे किनारे पर लगे होते हैं। इस वाशर के एक सिरे को जाब की सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर मोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरी ओर से नट की सतह के साथ ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है। ये देखिए, ये कहाँ उपयोग किया जाता है, जो हमारा नट बोल्ट है, जाब है या मशीन है, उसके किनारे पर लगे हुए हैं। ठीक, इसको क्या करते हैं हम नीचे की साइड यानी मशीन के साथ साइड में मोड़ देते हैं, एक को नट की साइड मोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, लॉक करने का काम करता है। ठीक, फिर है हमारा वायर लॉक। यह अनेक स्क्रू तथा बोल्टों को एक ही असेंबली में लॉक करने के लिए विधि है। क्या है, आपसे प्रश्न पूछेगा, जब अनेक स्क्रू तथा बोल्टों को एक ही असेंबली में लॉक करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, वायर लॉक का प्रयोग करते हैं। फिर नट तथा बोल्टों में छिद्र होते हैं। इस विधि में एक नर्म स्टील वायर को छिद्रों में डालकर तार को मोड़ दिया जाता है, जिससे वो एक ही असेंबली में लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसका चित्र तो नहीं है। इसमें क्या होता है, जो बहुत सारे बोल्ट होते हैं जो अलग अलग जगह लगे होते हैं, उन बोल्टों में होता है छिद्र। जैसे ये बोल्ट हो गया, यहाँ पर क्या होगा, छिद्र होगा, छेद होगा, और हर एक बोल्ट में छेद होगा। तो एक धागा मान लो, क्या एक धागा जैसे होता है और नर्म होता है, लचीला होता है, तो धागा सभी बोल्टों के छिद्र में डाल के उसको क्या करते हैं, हम ट्विस्ट कर देते हैं तो लॉक हो जाता है वो। ठीक, फिर अगला है हमारा सर्कलिप। सर्कलिप क्या होता है,
शाफ्ट या बोर में अंतः या बाह्य लॉक करने के लिए सर्कलिप का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों काम करती है, अंतः यानी आंतरिक और बाहर दोनों तरफ लॉक करने के लिए सर्कलिप का प्रयोग हम करते हैं। ये दो तरह की होती भी है, आंतरिक और बाह्य दोनों दो तरह की होती है। सर्कलिप को खांचे में बैठा दिया जाता है। इसको निकालने और डालने के लिए विशेष प्रकार के प्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सर्कलिप निकालने या बैठाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक प्लास का। उस प्लास का नाम क्या होता है? सर्कलिप प्लास उसका नाम ही होता है। ठीक है, ये देखिए सर्कलिप दो तरह की है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें तो एक ही तरह की दिखाया गया चित्र में। ठीक, ये हमारे क्या है? सर्कलिप है। यहाँ पर कटा हुआ है और यहाँ पर ये खांचे बने हुए हैं प्लायर को फंसाने के लिए। ठीक, यहाँ पर ये प्लास जो है उसको फंसाने के लिए यहाँ पर बनी हुई है। फिर अगला है हमारा की या कुंजी। जब किसी शाफ्ट पर पुली, गियर आदि को सख्त हस्ताक्षर करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, डीजल इंजन देखे होंगे, सबके घरे में जनरेटर होगा। उसमें क्या करते हैं? पुली जो शाफ्ट पर क्या है, पुली को हम फिट करते हैं या गियर को फिट करते हैं। ठीक, तो इनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए, तो उनको फिट करने के बाद उनको मजबूती से पकड़ने के लिए एक दूसरे से स्लिप ना हो, क्या किसका प्रयोग करते हैं? की का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुंजी। ठीक, यह की पूरे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को सुरक्षा भी प्रदान करती है। कि इस की का काम और क्या है? जो भी हमारा शक्ति पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है, यानी शक्ति को ट्रांसफ़र करने का सिस्टम है। ठीक है, शक्ति स्थानांतरित करने का सिस्टम है, तरीका है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही साथ कुंजी सुरक्षा बंधन युक्ति का भी कार्य करती है। साथ ही क्या करती है? बंधन यानी फास्टनिंग का भी काम करती है, बांधने का भी काम करती है। इसे शाफ्ट तथा हब दोनों के समानांतर इस प्रकार लगाया जाता है। इसे कैसे लगाया जाता है? शाफ्ट तथा हब दोनों के समानांतर लगाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कुंजी को कैसे लगाते हैं? शाफ्ट तथा हब के समानांतर या लंबवत कैसे लगाया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा समानांतर लगाया जाता है। कि आधी शाफ्ट में तथा शेष हब में, इसको क्या होता है? ये आधी शाफ्ट में होती है, आधी हब में फिट होती है। ठीक है, हब क्या होता है? जो पुली होती है, पुली के जो स्पोक्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे भी एक छोटी सी राउंड शेप का होता है, ये क्या बोलते हैं? उसे हम हब बोलते हैं। ठीक, आधी शाफ्ट में फिट हो सके, जिसके लिए शाफ्ट तथा हब में, इसके कुंजी को बैठाने के लिए शाफ्ट तथा हब में क्या होता है? छिद्र होता है, स्लॉट कटे होते हैं, कुंजी मार्ग बनाया जाता है, जिससे हम उस स्लॉट को क्या बोलते हैं? कुंजी मार्ग बोलते हैं, कीवे बोला जाता है। ठीक, हब में किए गए खांचे को कुंजी मार्ग की, शाफ्ट में किए गए खांचों को कुंजी सीट कहते हैं। ठीक है, हब में जो खांचा है उसे क्या बोलते हैं हम? कुंजी मार्ग की, तथा जो शाफ्ट में खांचा किया गया है, जो शाफ्ट में खांचा किया गया है उसको क्या बोलते हैं? कुंजी सीट। यानी पहले कुंजी को जो की है उनको उसमें बैठाना है, फिर उसके ऊपर हब को फिक्स करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह की कुंजियों के चित्र दिखाए गए हैं। ठीक, इसके बारे में हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे नीचे। ठीक है, ये देखिए राउंड शेप है, फीदर है, ये क्या है? वुड रफ है, ये वुड रफ है। ठीक, तरह तरह की यहाँ पे कुंजियाँ हैं, ये जो आपके नीचे डिटेल से बताया जाएगा। की के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कीज। ठीक, इसको फर्स्टली तो हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। पहली तो शंख की और दूसरी सैडल की। ठीक, अब शंख की क्या होती है? यह कि आधी हब तथा आधी शाफ्ट में लगाई जाती है। जो शंख की होती है आधी हब में होती है, आधी शाफ्ट में फिट की जाती है। ठीक है, तथा ये अधिक घुमाऊ बल अघूर्ण पूर्ण रूप से ट्रांसमिट करने में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, जहाँ पर अधिक राउंडिंग की जरूरत हो वहाँ पर इसको हम क्या करते हैं? फिट करते हैं। यहाँ पे जो राउंडिंग है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा स्पीड से हो रही हो, यहाँ पे इसका हम प्रयोग करते हैं। ये शंख की भी बहुत तरह की होती हैं। ठीक है, जिसके बारे में यहाँ नीचे आपको बताया गया है। जैसे हो गया पहला प्लेन टेपर की। यह की साइज में कैसी होती है? प्लेन टेपर की साइज में आयताकार होती है। यह मोटाई में टेपर, तो टेपर मतलब पहले ज़्यादा मोटी रहेगी, फिर धीरे 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 कम मोटी होती जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं? टेपर बोलते हैं। जबकि चौड़ाई में समानांतर की हुई होती है, चौड़ाई में समानांतर होती है और आयताकार होती है। लेकिन मोटाई में कैसी होती है? टेपर, यानी पहले ज़्यादा मोटी, फिर धीरे 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 कम मोटी होती जाती है। ठीक है, इस प्रकार इस की पर टेपर 1:100 का होता है। आपसे पूछ सकता है इसमें टेपर कितना होता है? तो 1:100 का टेपर होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पर प्लेन टेपर की आपको दिखाई गई है। ये देख सकते हैं इधर ज़्यादा मोटी है, इधर मोटाई ज़्यादा है, इधर की मोटाई ज़्यादा है और इधर की मोटाई कम हो गई है। ठीक, यानी मोटाई में क्या है? टेपर है।
फिर अगली है हमारी सांख्यिकी का अगला प्रकार है फेदर सांख्यिकी। फेदर या फीदर सांख्यिकी इसको पढ़ा जाता है। इसकी की चौड़ाई तथा मोटाई पूरी लंबाई में समान होती है। ये की जो है चौड़ाई और मोटाई में समान होती है, यानी टेपर नहीं होती, इसमें टेपर नहीं होता। दोनों सिरों पर यह गोल या चौकोर होती है। दोनों सिरों पर कैसी होती है, गोल भी हो सकती है या चौकोर भी हो सकती है, दोनों तरह की पाई जाती है। यह की आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन की होती है। यह भी कैसी होती है, आयताकार या वर्गाकार क्रॉस सेक्शन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। कभी कभी डॉक्टेल प्रकार की भी होती है। फेदर की शाफ्ट तथा हब के मध्य सापेक्ष घूर्णी गति को रोकती है। क्या करती है ये, फेदर की काम क्या है, शाफ्ट तथा हब के मध्य सापेक्ष घूर्णी गति, यानी उनके बीच में ही कोई घूर्णन ना होने लगे कि शाफ्ट अलग स्पीड से घूमे और हब अलग स्पीड से घूमे। उनको रोकने के लिए हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, फेदर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तथा पावर ट्रांसफर करती है, इनके आपस में सापेक्ष घूर्ण को रोकती है और पावर ट्रांसमिट करती है, स्थानांतरित करती है। साथ ही यह हव तथा शाफ्ट के मध्य सापेक्ष अक्षीगत को नहीं रोकती। क्या करती है ये, हव तथा जो शाफ्ट है उसके मध्य जो सापेक्ष अक्षीगत होता है, यानी ये शाफ्ट हो गया, ये हव हो गया, तो इसके साथ ऐसे घूमेंगे तो दोनों बराबर स्पीड से घूमेंगे, अलग अलग घूमने से इनको रोकती है। लेकिन ये पुल्ली जो है इधर उधर घूम सकती है, ये पुल्ली इधर उधर थोड़ा बहुत खिसक सकती है, इसको यह नहीं रोक पाती। इसके लिए की को हब या शाफ्ट पर जाम कर दिया जाता है तथा संबंध पार्ट में एक ऐसा कीवे कटा होता है जिसमें यह बिना रुके आसानी से सरक सके, ठीक है। शाफ्ट में ऐसा कीवे होता है जिसमें यह बिना रुके आसानी से सरक सके, ठीक। आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारी फीदर की है, ये फीदर की है। यहाँ पर क्या है, दोनों सिरों पर राउंड शेप में है, दोनों सिरों पर राउंड शेप में है। और इसका जो सेक्शन है ये कैसा है, आयताकार है, कैसा है, आयताकार है, ठीक। ये देखिए यहाँ पर शाफ्ट है और ये हब है, ये शाफ्ट है और ये हब है। शाफ्ट में भी कीवे कटा हुआ है, यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देके देखेंगे तो यहाँ पर भी हब में भी क्या कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है। तो जो शाफ्ट में कटा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, की सीट बोलते हैं, इसे की सीट बोलते हैं। और जो हब में है वो क्या है, कीवे है, ठीक है। फिर अगला है हमारा जीव हेड की। हमारे सांख्यिकी का अगला प्रकार है जीव हेड की। यह एक टेपर वाली की होती है। कैसी की होती है, यह टेपर होती है, जिसके मोटे वाले सिरे पर हेड बना होता है। इसके जो मोटा वाला सिरा टेपर है, एक तरफ ज़्यादा मोटी है, एक तरफ कम मोटी है। तो जो ज़्यादा मोटा वाला सिरा है उस तरह से में क्या होता है, हेड बना होता है, ठीक। इस की वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ शाफ्ट के सिरे पर कोई पुली लगानी हो। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ शाफ्ट के सिरे पर यानी सबसे किनारे पर हमको पुली लगानी है, वहाँ पर हम जीव हेड की का प्रयोग करते हैं। आपसे इसी तरह प्रश्न पूछता है कि कोई शाफ्ट है उसके हमको सबसे किनारे यानी सिरे में कोई पुली लगानी है तो हम किस की का प्रयोग करेंगे, जीव हेड की का प्रयोग करेंगे, ठीक। बीच में जीव हेड की के प्रयोग करने के लिए अधिक लंबे कीवे की आवश्यकता होती है। यदि हमको बीच में प्रयोग करना है तो हमको जो कीवे है, जो स्लॉट कटा हुआ है, और ज़्यादा लंबे स्लॉट काटने की जरूरत होती है। यह की शाफ्ट तथा गियर दोनों को जाम कर देती है। यह की क्या करती है, शाफ्ट तथा गियर यानी शाफ्ट तथा हब दोनों को जाम कर देती है। इसके लगाने पर अक्षीय तथा घूर्णी दोनों गतियाँ जाम हो जाती हैं। इसको लगाने पर अक्षीय तथा घूर्णी गति, अक्षीय गति क्या हो गई, यानी जैसे ये हमारा शाफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई पुली लगी हुई, पुली, ठीक है। ये जब हमारी शाफ्ट घूमेगी तो ये पुली भी घूमेगी, तो इनके बीच में कोई घूर्णन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, सापेक्ष घूर्णी। यानी पता चले ये ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, ये कम स्पीड से घूम रहा है, ये क्या होगा, सापेक्ष घूर्णन होगा, तो इसको भी रोकती है। तथा अक्षीय घूर्णन, अक्षीय घूर्णन मतलब ये शाफ्ट हमारी ऐसी है, यहाँ पर पुली लगी है तो इसके इधर उधर घूमे, ये क्या होगा, अक्षीय घूर्णन। ये जीव हेड की क्या करती है, दोनों घूर्णन को रोक देती है। इसकी मोटाई में, इसमें भी इसका जो टेपर होता है 1:100 का ही होता है, ठीक है। इसका भी टेपर कितना होता है, 1:100 का होता है। जबकि चौड़ाई में ये भी क्या होती है, समान होती है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारी जीव हेड की है, ठीक है। यहाँ पर इस हिस्से में ये देखिए, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा मोटी है, यहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी मोटाई ज़्यादा है, यहाँ पे इसकी मोटाई कम है। और जिस तरफ मोटाई ज़्यादा है उस तरफ क्या बना हुआ है, ये हेड भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ये एक हेड बना हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं जीव हेड की, ठीक है। ये देखिए ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट के सिरे पे हमको यहाँ पे क्या फिट करनी है, पुल्ली फिट करनी है। इसलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कटा हुआ है, की सीट कटी हुई है, की को फिट करने के लिए स्लॉट कटा हुआ है। ये जीव हेड की जो है यहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कैसे फिक्स करते हैं। यहाँ पर हम ये सिरे में क्या लगाना है, पुल्ली लगाना है, तो ये जाके जीव हेड की को हम ऐसे फिक्स कर देते हैं। अब ये चूँकि इधर हेड है तो ये पुल्ली इधर नहीं खिसक सकती है, ये जैसे ही आएगी तो ये जो इसका हेड है इसको रोक देगा इधर खिसकने से,
ठीक है। तो ये हमारी पुल्ली जो है बाहर नहीं निकलेगी। फिर अगला आता है हमारा वुडरफ की। यह की कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। आपसे पूछ सकता है वुडरफ कैसी होती है? अर्धवृत्ताकार होती है। एग्जाम में अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वुडरफ की का आकार कैसे होता है, आयताकार या वर्गाकार, त्रिभुजाकार या अर्धवृत्ताकार। तो आप लोगों को बताना होगा वुडरफ की कैसे होती है, अर्धवृत्ताकार होती है। इसको लगाने के लिए हब या गियर में तो आयताकार कीवे बनाया जाता है। इसको लगाने के लिए क्या जाता है? हब एवं शाफ्ट में आयताकार कीवे बनाया जाता है, परंतु शाफ्ट के अंदर की को मोटाई में वृत्ताकार काटकर सर्कुलर कीवे बनाया जाता है। ठीक है। शाफ्ट के अंदर क्या किया जाता है? इसे लगाने के लिए हब या गियर में, हब है या जो हमारा शाफ्ट में क्या लगता है? हब लगेगा या तो गियर लगेगा। तो हब जो है या जो हमारा गियर है उसमें हम कैसा स्लॉट काटेंगे? आयताकार। लेकिन जो हमारा शाफ्ट है उसमें कैसा हमको स्लॉट काटना है? अर्ध गोलाकार काटा जाता है, सर्कुलर काटा जाता है। ठीक है, गोलाई में काटा जाता है। शाफ्ट में बाईं व दाईं ओर झुक सकती है। यह है क्या कहती है? शाफ्ट में बाईं व दाईं ओर झुक सकती है, बाईं या दाईं दोनों तरफ झुक सकती है, इसलिए इसे समंजन की के नाम से भी जाना जाता है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन बन गया। वुडरफ की को और किस नाम से जाना जाता है? या दूसरे क्वेश्चन पूछ सकता है समंजन की को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? वुडरफ की के नाम से जाना जाता है। ये चाबियाँ टेपर, शाफ्ट या स्पिंडल के लिए सर्वोत्तम है। इसलिए जब उपयुक्त मानी जाती हैं जहाँ पर शाफ्ट हमारी क्या हो? टेपर हो। ठीक है, जहाँ पे हमारे शाफ्ट या जो स्पिंडल हो कैसा हो? टेपर हो। तथा ऑटोमोबाइल में अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ जाते हैं? ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर अगला है हमारा राउंड की, यानी राउंड के नाम से स्पष्ट है, गोल होगी ये। ठीक, हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए, जहाँ पर हल्का पावर यानी कम गति को हमको स्थापित करनी है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? राउंड की बहुत उपयोगी होती है। वहाँ पर हम किसका, जहाँ पर हल्के गति का हमको पावर ट्रांसफ़र करना है वहाँ पर हम राउंड की का प्रयोग करते हैं। यह कैसी होती है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, रॉड जैसे होती है। ठीक, अथवा शंकु के आकार की हो सकती है। कैसी हो सकती है? बेलनाकार या कोन। शंकु कैसे होती है? जैसे आपकी आइसक्रीम होती है उसकी तरह भी ये हो सकती है। यह शाफ्ट तथा हब में दो प्रकार से फिट की जाती है। इसको फिट करने के दो मेथड हैं। एक तो हब तथा शाफ्ट में लंब रूप में, यह क्या जो हब या शाफ्ट है उसमें लंब रूप से भी फिट हो जाती है, तथा दूसरा तरीका क्या है? हब तथा शाफ्ट में अक्षीय रूप में, इसे पिन की भी दूसरा हब तथा शाफ्ट में अक्षीय रूप से, इसको हम लंबवत रूप से भी फिट कर सकते हैं और अक्षीय रूप से। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी की है जिसे हम लंबवत और अक्षीय दोनों प्रकार से फिट कर सकते हैं? तो हमारी कौन सी है? राउंड की है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं? पिन की के भी नाम से जाना जाता है। इसे पिन की के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपका राउंड की यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए पूरी गोल है। कैसी है? पूरी गोल है। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा यहाँ डिटेल्स दिया गया है कि इसका व्यास क्या होगा, यदि शाफ्ट का व्यास हमारा इतना है तो की का व्यास कितना होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है कि शाफ्ट का व्यास डी है यानी 8 मीटर है। डी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो की का व्यास कितना होगा? 1/6, यानी जितना शाफ्ट का व्यास है उसका 6 गुना कम, उसका 6वां भाग हमारा की का व्यास होना चाहिए। ठीक है, यानी यदि शाफ्ट का व्यास 30 mm है तो की का व्यास कितना होगा? 30 का 6वां भाग, यानी 30 में हम 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 mm। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा सैडल की। अगला है हमारा सैडल की। अब देख लेते हैं सैडल की क्या होती है। शंख की तो हो गया, अब हम देखते हैं सैडल की क्या होती है। ठीक, सैडल की के लिए शाफ्ट में कीवे नहीं बनाया जाता। जो शंख की के लिए क्या होता है? शाफ्ट में कीवे बनाया जाता है, लेकिन सैडल की जितनी भी होती हैं उनके लिए शाफ्ट में कीवे नहीं बनाया जाता, मात्र हब में ही वे बनाया जाता है। मात्र केवल जो हब होता है उसमें स्लॉट काटा जाता है, शाफ्ट में कोई भी स्लॉट नहीं काटा जाता। इनका उपयोग उस अवस्था में किया जाता है जब शाफ्ट पर की काटना वांछनीय ना हो। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम शाफ्ट में स्लॉट काट नहीं सकते, काटना नुकसानदायक हो सकता है, वहाँ पर हम इस सैडल की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शाफ्ट में जहाँ हमको स्लॉट ना काटना हो वहाँ पर इसका हम प्रयोग करेंगे। ये की अपने दाब के कारण बने घर्षण बल के द्वारा ही सख्त परेशान करती है। यह की क्या करती है? अपने दाब डालती है, प्रेशर डालती है, जिससे क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसी घर्षण बल के कारण ये क्या करती है? पावर को ट्रांसमिट करती है। ठीक, सैडल की भी दो प्रकार की होती है, ठोस सैडल की और हॉलो सैडल की। ठोस सैडल की एंड हॉलो सैडल की। हम पहले देखते हैं ठोस सैडल की क्या है।
इस की का क्रॉस सेक्शन आयताकार होता है। की का क्रॉस सेक्शन ये देखने में कैसी लगती है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। कुंजियों की कुल मोटाई के बराबर गहराई का कीवे हम में ये बना दिया जाता है, यानी कुंजी की जितनी की हमारी सैडल की जितनी मोटाई है उतना उसी व्यास का उसी चौड़ाई का जो स्लॉट है वो केवल हब में बना दिया जाता था। ठीक है, अभी तक क्या होता था, जो हमारी शंख की थी उसका आधा जो उसकी जितनी मोटाई थी, आधी मोटाई का जो स्लॉट है हब में, और आधी मोटाई का स्लॉट शाफ्ट में बनाया जाता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितनी मोटाई है उस पूरी मोटाई का जो स्लॉट है हब में ही बना दिया जाता है। ठीक, जहाँ पर की फिट करनी होती है वहाँ शाफ्ट को फ्लैट कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर हमको की को फिट करनी है वहाँ पर शाफ्ट, जैसे शाफ्ट हमारा कैसा होता है, राउंड होता है, लेकिन जहाँ पे हमको की फिट करनी होती है वहाँ पे हम हल्का सा फ्लैट कर देते हैं। स्लॉट नहीं बनाते लेकिन हल्का सा फ्लैट कर देते हैं। ठीक है, यानी चपटा कर देते हैं। यह फ्लैट सतह कुंजियों की सीट का काम करती है। फ्लैट सतह क्या करती है, क्योंकि इसमें की सीट होती नहीं, यानी शाफ्ट में की सीट क्या होती है, शाफ्ट में बना स्लॉट क्या होता है, की सीट होता है। इसमें की सीट होती नहीं तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, शाफ्ट को हल्का सा वहाँ पर चपटा कर देते हैं जो की सीट का काम करता है तथा आसानी से हब को स्लिप नहीं होने देती। और जब हल्का सा चपटा हो जाता है तो जो हमारी की है उसको, हब है उसको स्लिप नहीं होने देती। यह की उच्च शक्ति प्रेशर के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह क्या किसमें काम करती है, दाब में, दाब से उत्पन्न घर्षण में, यानी घर्षण बल में काम करती है। तो ये क्या है, उच्च शक्ति प्रेशर, जहाँ हाई स्पीड हमको काम करना है, हाई प्रेशर में काम करना है, वहाँ पे ये उपयुक्त नहीं होती है। इसको फ्लैट सैडल की भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैट सैडल की, ठोस सैडल की या फ्लैट सैडल की। ठीक है, इसके दो नाम है, इसको भी याद रखना है। ये देखिए आपकी फ्लैट सैडल की बनी हुई है, ये फ्लैट सैडल की है। ठीक है, ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, आयताकार है। ये क्रॉस सेक्शन होता है, ये कैसा है, आयताकार है। ये आपका हब है, ये मान लो ये शाफ्ट है, यहाँ पे क्या है, हल्का सा चपटा बनाया जाता है, और हब में क्या होता है, इसी के मोटाई के बराबर स्लॉट काट दिया जाता है। फिर अगला टाइप है हमारा हॉलो सैडल की। क्या है, हॉलो सैडल की। यह कुंजियाँ भी आयताकार होती है। ये भी कैसी होती हैं, आयताकार ही होती हैं, परंतु इनकी शाफ्ट की ओर वाली साइड फ्लैट के स्थान पर गोलाई में होती है। ठीक है, इनका क्या होता है, जो फ्लैट की ओर इसकी साइड होती है वो कैसी होती है, फ्लैट नहीं होके गोलाई में होती है। फ्लैट न होके कैसी होती है, गोलाई में होती है। और इसकी में टेपर भी होता है, 1:100 का टेपर भी होता है। यानी जितनी भी आपने की पढ़ी यदि उसमें टेपर है, कितने का टेपर है, 1:100 का टेपर है। कुंजियों की मोटाई के समान ही कीवे में हब में बना दिया जाता है, ऊपर वाली की तरह इसमें भी जितनी कुंजी की मोटाई होगी उतनी ही मोटाई का स्लॉट हब में बना दिया जाएगा। और हॉलो सैडल की मात्र घर्षण के कारण ही, इसमें भी घर्षण बल के कारण ही पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसका प्रयोग बहुत ही हल्के कार्यों में होता है, इसका प्रयोग बहुत हल्के कार्यों में होता है। ठीक है, ये देखिए ये हॉलो सैडल की है। इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये आपको उसी जैसे दिख रही होगी, फ्लैट सैडल की जैसे दिख रही होगी, लेकिन इसमें ये देखिए नीचे क्या है, अर्धचंद्राकार, क्या है, गोलाई में बना दिया जाता है। तो गोलाई उसकी उठी नहीं होती, जैसे शाफ्ट हमारा राउंड में होता है, शाफ्ट कैसा होता है, गोल होता है। उसी गोल में बैठाने के लिए इसको भी हल्का अंदर की तरफ गोल बनाया जाता है, अंदर के हल्का सा दबा दिया जाता है। किस फेस में, जो फेस हमारा शाफ्ट के साइड रहेगा उस फेस को क्या करते हैं, हल्का सा हम दबा देते हैं, ये इस तरह का कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे शाफ्ट में आके आसानी से बैठ जाता है। ठीक, फिर की का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां हमको रखनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हमको क्या करना है। की का प्रयोग करते समय हमको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें से पहली है, पुली या गरारी लगाते समय की का अलाइनमेंट सही रखना चाहिए। जो इसका अलाइनमेंट है, उसकी दिशा है, उसका जो तरीका है उसको हमको सही रखना है। की लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कहाँ किस प्रकार की का प्रयोग किया जाना है। की हमको लगा रहे हैं तो उनको ध्यान रखना है कहाँ पे हमको सैडल की यूज करनी है, कहाँ पे शंख की यूज करनी है। ये शंख की यूज करनी है तो कौन सी शंख की यूज करनी है, या फ्लैट सैडल की यूज करनी है तो कौन सी फ्लैट सैडल की यूज करनी है, इन सब के बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर कीवे की चिकनाई मुक्त रहना चाहिए। जो कीवे है, कीवे क्या है, जो हम में कटा हुआ स्लॉट है वो कैसा होना चाहिए, स्लॉट या की सीट जो है कैसी चिकनाई मुक्त होनी चाहिए, यानी चिकनी नहीं होनी चाहिए, हल्का खुरदरी ही होनी चाहिए, ताकि उसमें स्लिप ना हो, हमारी जो की है स्लिप ना हो। फिर की सतह पर कठोर होनी चाहिए जिससे वह फेल ना हो पाए। जो की सतह है वो कैसी होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए। ठीक है, मुलायम नहीं होनी चाहिए कि प्रेशर आए और वो फैल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर की को निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, की पुलर का प्रयोग किया जाता है। की को निकालने के लिए हम की पुलर का यूज करते हैं। सामान्यतः आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, की का प्रयोग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, की को निकालने के लिए हम की पुलर का प्रयोग करते हैं। की पुलर का उपयोग किसी मशीन भागक को दृढ़ता से जमी, या जो की क्या होती है बहुत ही दिन से लगी हुई है
तो बहुत टाइटली जम जाती है, वहाँ से निकलती ही नहीं है। तो उसको निकालने के लिए, जमी या टूटी हुई की को निकालने के लिए हम की पुलर का प्रयोग करते हैं। प्रायः की पुलर को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। जो की पुलर होता है किससे बना होता है? अधिकांशतः की पुलर जो है स्टील का बना होता है। ठीक, की पुलर का आकार की के आकार पर निर्भर करता है। की जो पुलर है उसका आकार किस पर निर्भर करेगा? की के आकार पर निर्भर करता है। यानी की पुलर बहुत सारे आकार में पाए जाते हैं तथा इसकी मोटाई की प्रोजेक्शन ऊंचाई पर के बराबर रखी जाती है। जो इसकी ऊंचाई है की प्रोजेक्शन ऊंचाई, ठीक है, की प्रोजेक्शन ऊंचाई के बराबर रखी जाती है। ये देखिए क्या है? की पुलर है। ये क्या है? की पुलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं की पुलर है। ठीक है, ये हमारा की पुलर है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? ये की है, इसको की पुलर के माध्यम से निकाला जा रहा है। ठीक है, तो आज आपका लॉकिंग युक्तियाँ, जो सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर था लॉकिंग युक्तियाँ, उसका आज की ये चैप्टर नंबर 2 था, ख़त्म हो गया है। और इसके आज के अगली क्लास में मैं कराऊंगा इसके MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी हो सकेंगे, जितने भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, सबको मैं करवाने की कल कोशिश करूँगा। ठीक, और आप लोगों के लिए मैं बता दूं, फिटर के 2 बैच चल रहे हैं इस चैनल में, फिटर फर्स्ट ईयर एंड फिटर सेकंड ईयर। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन के 2 बैच चल रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर एंड इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर, और बिल्डर की भी बिल्डर ट्रेड भी इसमें चल रहा है। इसके साथ साथ जो आपके और भी सब्जेक्ट हैं जो आपके ट्रेड के साथ लगती हैं, जैसे आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और ED हो गई, उसकी भी क्लासेस कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द हम लोग इसमें चालू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी, जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है कंटेंट को लेके, या हम लोगों के पढ़ाने के तरीक़ों को लेके, या और भी किसी चीज़ को लेके आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, या कुछ आप लोग नई चीज़ चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।